भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय नेतृत्व वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में सालियों 667 जिला में एक साथ रैली प्रदर्शन हो रही है। और इस रैली प्रदर्शन के पूर्व भी हम लोगों ने 5 जनवरी को 567 जिला में जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को साथियों ज्ञापन दिए थे और बताए थे कि जो चुनाव आयोग को जो ईवीएम के ऊपर में जो गड़बड़ी कर रही है, इसका जो सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया है उसको फॉलो किया जाए, और नहीं तो हम लोगों ने 10 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे ऐसा अल्टीमेटम दिए राष्ट्रपति को। और पुनः हम लोग 10 तारीख को धरना प्रदर्शन किए और फिर जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महामहिम को हम लोग ज्ञापन दिए। बड़ा दुख की बात है साथियों, आज तीसरे चरण की रैली 567 में जिलों में हमें निकालनी पड़ रही है और आज भी जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन जानी है। इसके बाद भी अगर चुनाव आयोग, देश की सरकार, राष्ट्रपति महोदया और प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार अगर इस पर निर्णय नहीं लेती है, ठोस निर्णय नहीं लेती है, क्योंकि चुनाव आयोग के ऊपर में जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको ही साथियों अमल करने की बात हम लोग कर रहे हैं। उसी की चर्चा करके साथियों आप लोग कुछ बातें बताना चाहते हैं, हमारे भोले भाले साथियों को बताना चाहते हैं, हमारे पढ़े लिखे छात्र छात्रा महिलाओं को और साथियों अन्य लोग भी हमारी जहां तक आवाज जा रही है उनको बताना चाहते हैं इस देश में ईवीएम कैसे आया। जबकि साथियों इस देश के जो पड़ोसी कंट्री है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, जापान है, अमेरिका है, चाइना है, ऐसे जितने भी डेवलप कंट्री है उसमें ईवीएम मशीन नहीं चलती, भारत में ही चलती है। क्यों चलती है इसका एक इतिहास है। 1990 के दशक में साथियों काशीराम साहब ने नारा लगाया दिल्ली में जब वो नारा लगाया कि देश के धन धरती के 100 में 90 भाग हमारा है, इस देश के धन धरती के 100 में 90 भाग हमारा है, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जब नारा लगाया साथियों, इस देश का शासक वर्गों का कान खड़ा हुआ, जिनकी संख्या 3.5% है और मूल निवासी का 90+ पॉपुलेशन है। अगर इन लोगों को ये मैसेज चला गया 6 लाख गांव में तो कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, देश के धन धरती के 100 में 90 भाग हमारा है, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ये बातें अगर 6 लाख गांव में चली गई तो ये लोग सत्ता शासन चला पाएगा 3.5% के लोग। तो साथियों 2004 में कांग्रेस सरकार ने ईवीएम मशीन लाई, पूरे देश में लागू किया ईवीएम मशीन। 4 में कांग्रेस जीता, फिर पुनः उन्हीं ईवीएम मशीन से 9 में जीता। और साथियों बीजेपी वाला को बड़ी दुख लगा, कांग्रेस का ही अपना भाई जो है, जो पोता है, जो बनाया हुआ बीजेपी है, पार्टी है, उस बीजेपी को, आरएसएस को बड़ी दुख लगा। कहा हम लोग इतना बड़ा बड़ा देश में दंगा कराते हैं, गोधरा कांड कराएं, अरे हम लोग चूर के क्यों नहीं आते। तो साथियों इसका जीवीएल नरसिम्हा राव सुब्रमण्य स्वामी ने विदेशों में गया और ईवीएम के सारे डाटा लेकर के आया और किताब भी लिखा। सुब्रमण्य स्वामी ने ईवीएम के ऊपर किताब भी लिखा जो बाजार में है, लोग पढ़ सकते हैं। जिसको संदेह है, शंका है, प्रशासन के लोग सुन रहे हैं, पुलिस के लोग सुन रहे हैं, आईबी के लोग सुन रहे हैं, साथियों आप लोग जानकारी ले सकते हैं। साथियों जीवीएल नरसिम्हा राव और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है और बीजेपी का कैडर है। सुब्रमण्य स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर गया, सुप्रीम में जो केस कोर्ट में लेके गया पूरे साक्ष्य और प्रमाण के साथ में साथियों अपना पक्ष रखा कि ईवीएम मशीन से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता है सर। और उसी के आधार पर 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम